नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ के दारुल सफा ये जो राजनीतिक अड्डा है, यहाँ तमाम तरह के समाज सेवी हैं। तो हम आज मुद्दा लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करना चाहेंगे। पीएम मोदी जी, उधर कुंभ भी हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। 56 इंच का सीना लेके वो जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारी गई जनता ये भोले भाले। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। कहाँ गए 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए 15 लाख, बता दे तू मुझे जुमलेबाज। कहाँ गए 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए 15 लाख, बता दे जरा तू मेरे जुमलेबाज। ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत। आपकी वाणी बड़ी अच्छी है। आज आपका प्रश्न बड़ा बढ़िया लगा हमको। जो कहते हैं वो करते हैं। इनके लोगों ने शायद गड्ढा मुक्त कर दिया पूरे देश को। इनके लोगों ने गड्ढा मुक्त कर दिया पूरे देश को। और रही बात करने के लिए, तो इन्होंने सीधे कहा, आओ अडानी हमारे बड़े प्रेमी हो, तुमको तो महान बना देंगे। अमेरिका में जिस प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं मिला और शर्म से झुका नहीं, और तब तक कहा कि नहीं जयशंकर प्रसाद जाएंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट बोर्ड ने इनके खिलाफ सब कुछ कर ही दिया। अब तो कुछ बचा नहीं। और ये कह रहा है मैं विश्वगुरु हूँ। कहाँ का विश्वगुरु, कैसा विश्वगुरु, कौन सा विश्वगुरु? देश में झूठ बोलने का सबसे बड़ा अड्डा नरेंद्र मोदी। जहाँ से कहिए मैं वहाँ से साबित करूँ। जैसे इन्होंने कहा, इनका एक वो आया चैनल पे बड़ा तेजी से चिपटा हुआ मोबाइल पर चला, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो राजा दशरथ के राम थे, ये राम को लाएंगे। हम सबके राम हैं। सबके राम हैं, सबके राम हैं। लेकिन एक राम गुजरात से आ गए। पत्रकारों ने भी उस राम को अंगुली पकड़ के दिखाया। किसको दिखाया? नरेंद्र मोदी को दिखाया कि देखिए गुजरात से अंगुली पकड़ कर के ले आ रहे हैं। और अयोध्या में भगवान ने कहा कि ठीक है, हम तो नकली राम आ ही गए हैं, अब तुमको दिखाते हैं। बाउंड्री टूट गई, राम बेचारे पानी में हो गए। ये कहाँ से सही बोल रहे हैं? लड़कों का रोजगार ले लिया, बेरोजगार हो गए। बनारस में इन्होंने कहा था बनारस को मैं क्या बनाऊंगा, बन पाया? नहीं बन पाया। ये कहते हैं कि कोई नकल का काम, मैं नकलची नहीं हूँ। जर्मनी गए और वहाँ का जब एयरपोर्ट देखे तो उसके इनको कुछ जमा नहीं, तो आकर बोल गए कि लाल बहादुर शास्त्री जो बनारस में एयरपोर्ट है जर्मनी जैसा बनाऊंगा। एक तरफ आप कहते हो नकलची नहीं हूँ और दूसरी तरफ कहते नकल। तो बना वहाँ पर क्या बना क्या? अरे टोक्यो सोक्यो झोक्यो भी नहीं बन पाया। अब जर्मनी जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो वही बता पाएंगे। देश में झूठ बोलने का सबसे बड़ा अड्डा नरेंद्र मोदी है। आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? मोदी जी इतने प्रधानमंत्री हैं भारत के, और इतने विश्व में जो है फेमस हैं, जहाँ जाते हैं उनकी तारीफ होती है। और वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जी, दादाजी अभी कह रहे थे कि कुछ विकास नहीं हुआ। पिछले 10 साल बीत गए, 11वां साल चल रहा है। हमने बचपन देखा है और दादा ने भी देखा है। एक समय खाने को नहीं मिलते थे, आज सब मौज कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार सब बदलता रहता है। और आज की तारीख में मोदी जी, योगी जी देश में जो विकास का झंडा लहरा रहे हैं,
पिछले वर्षों में जो हुआ, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी आगे देश को बढ़ाया। और ये बनारस की बात कर रहे हैं, हम भी बनारस गए, पहले भी जाते थे। आज की तारीख में बनारस और पहले का बनारस, आज की तारीख में अयोध्या और पहले का अयोध्या, आज की तारीख में जो है प्रयागराज और पहले का प्रयागराज, बहुत परिवर्तन हुआ। अब आप सुनिए, बनारस, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एक तरफ से बड़ा बढ़िया भाई साहब ने सवाल छेड़ा। बनारस में हर 4 घर के बाद, यदि कोई बनारस गया होगा तो बनारस को अच्छे ढंग से जानता होगा, हर 4 घर के बाद एक कुट का मंदिर बना करता था। अदर पार्टियां यदि उस पर करती तो ये दंगा फसाद कराते, क्योंकि ये तो पुराने दंगाई है। जब जनसंघ थी तो दंगा पर ही इनका चला। अच्छा, वो फसाद की बात करें, देखिए मंदिर टूट गए, नहीं वो मंदिर तोड़ दिए। कौन से मंदिर? अरे जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, सड़क चौड़ी हो गई, किसने तोड़ा? इन्हीं की सरकार ने किया। दादाजी, ये मंदिर टूट गए, सड़क के किनारे जितने थे सड़क चौड़ी हो गई। अब ये कहे कि अब आप और सुनिए, एक नई चीज आई, हर हर मोदी। अरे नरेंद्र मोदी हर हर मोदी हो सकता है, देश का जो विनाश कर दिया। और सुनिए, इन्होंने कहा कि और भी प्रधानमंत्री थे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हर मोदी पे मैं कहना चाहता हूं, है मेरे देश के लोगों, दिन में एक बार अनाज खाना छोड़ दो तो हमारे देश में अनाज ही अनाज हो जाएगा। शायद ये दिन न जानते हो तो कहा जाता था, तो घर घर में अनाज बट रहा है। हाँ, बट रहा है। एक मिनट बताने दी, अनाज बट रहा है। वो अनाज नहीं है, वो किसानों का अनाज है, जिसको किसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में झूठ बोलने का सबसे बड़ा अड्डा नरेंद्र मोदी के पास है। करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की ना, उसको जानवर भी नहीं खाते हैं, खाते थे उस समय। और घर घर सुनिए, घर घर वही लाल बहादुर शास्त्री ने जब कहा क्या मेरे देश के लोगों, एक बार हफ्ते में एक बार अपनाओ और देश चलेगा। आज हमारे देश में अन्न ही अन्न हो गया। सुनिए, खाते हैं कि नहीं, अपने रिश्तेदारों को खिचड़ी खिलाते हैं कि नहीं, शनिवार या सोमवार। हम बनारस में नहीं, पूरे देश के लोगों ने एक टाइम खाना शुरू किया और तब जाकर के अनाज हुआ। घर सर, दादाजी ने कभी कहा कि सर शोर मत बताइए, ध्यान से सुनिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी नहीं हो सकता। सुनिए, एक 1 मिनट माइंड, सर 1 मिनट चिल्लाइए मत। हाँ सुनिए, महादेव को का नहीं महादेव चिल्लाने, हर हर महादेव। नहीं, हर हर महादेव हैं, न कि मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हर हर महादेव। लेकिन आजकल अब ध्यान सुनिए, हर हर मोदी का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। जैसे पावर हाउस में बिजली रहती है और घर में जो है बिजली आती है, पावर हाउस से कटता है, बिजली चली जाती है। उसी प्रकार से हम लोग आत्मा हैं। हर हर मोदी का मतलब ये नहीं समझ रहे हैं। हर हर मोदी का मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान भोलेनाथ जी हैं। और इस देश का, इस विश्व का विकास अगर कोई कर सकता है तो अजर अमर परमात्मा जो भोले बाबा हैं वही कर सकते हैं। पढ़िए दादा, पढ़िए। नहीं, क्या मोदी हर हर का नाम जुड़ सकता है उनके आगे? और सुनिए, और ये इनके मामा, नरेंद्र मोदी के मामा अनाज ले आए हैं क्या बांटने के लिए? पर्सनल बात नहीं, आप बताइए। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, यानी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और अब तक निभाते चले आए। वादा उन्होंने तो अपनी पत्नी के साथ नहीं निभाया, 7 जन्मों तक का लिया था, उससे पहले इसको छोड़ दिया, तो कौन सा वादा? सर वो व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत पे मत जाइए। बात कहने दीजिए हमें, या आप इनसे ले लो ना, व्यक्तिगत बात नहीं। देखिए, पत्नी किन परिस्थितियों में बात हुई उसको जो है छोड़िए,
देश के विकास और प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उसकी बात करिए। आप व्यक्तिगत में बताइए। जो व्यक्ति अपने बाप की सेवा नहीं कर सकता और देश की सेवा नहीं कर सकता, समाज की सेवा नहीं कर सकता है, इनको ये पता होना चाहिए। देश की सेवा तो कर रहे हैं, जनता बार बार उनको चुन ले रही है। सुभाष चंद्र बोस जब गांधी जी के पास गए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 14 साल की उम्र में, तो गांधी जी ने पूछा आपके घर में कौन कौन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा हमारे घर में हमारी माँ है। बोले पिता, कहीं पिता नहीं है, कहीं जाके पहले माँ की सेवा करो। जो माँ की सेवा नहीं कर सकता और देश की सेवा नहीं कर सकता। आप गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी ने ही जो है जो है सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं ना, अध्यक्ष कांग्रेस के जब अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनको गांधी जी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, और गांधी जी की बात कर रहे हैं। गांधी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जिक्र छेड़ा वो गलत है। आप व्यक्तिगत जो है किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। हमने लिखा पढ़ा देखा, ये उस समय मौजूद थे वहाँ पर गांधी जी के पास में, वो वक्तव्य दे रहे थे उस समय पर, वहाँ पर मौजूद थे। ये आप जान लीजिए, मौजूद है सज्जन थे वहाँ पर, समझे। हम तो खाली लिखा पढ़ा बात कर रहे हैं। और फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। फिलहाल जनता ये कह रही है, ये आपसी पर्सनल टिप्पणी की बात नहीं हो रही, यहाँ देश की विकास की बात हो रही है। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इस मुद्दे पर आज विषय पर बात कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, मोदी जी ने और माननीय हमारे योगी जी ने कहा वो कर रहे हैं लगातार। उनका पर्सनल नारा था रामलला हम लाएंगे, और लेके आ गए। अब जो है उनका मुद्दा था अभी जल्दी में ही बेरोजगारों के लिए रोजगार बराबर दे रहे हैं। और रह गई बात कि विकास नहीं हुआ है, तो आप चारों तरफ देख लीजिएगा, रोडों का विकास हुआ है और हर घर में ऐसा कोई नहीं भुखमरी से पहले मरता था। आज ये नहीं सुन रहे होंगे कि भुखमरी से मरता है। ठीक है, पहले लोग परेशान हुआ करते थे, लोगों के यहाँ मजदूरी किया करते थे और मजदूरी करके भी अपना पेट पाल नहीं पाते थे। आज कोई व्यक्ति जो है मजदूरी करने लायक नहीं, सभी जो है रोजगार पा चुके हैं। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई अपना रोजगार कर रहा है। और 4-5 चंद लोग बैठे हुए वो अपना कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगार हैं तो बराबर सरकार क्यों चुनी जा रही है? ठीक, जहाँ पे नहीं चुनी जा रही है, ठीक, वहाँ पे जो है बता देंगे ईवीएम हैक कर गई, ये है, और जहाँ उनकी सरकार बन जाती है वहाँ तो ठीक है। तो ऐसे स्थितियों में क्या बताया जाए? कुछ भी लोग कह सकते हैं। विकास बराबर हो रहा है। पहले इन्वेस्टर आने में डरता था यूपी में, आज कौन माफिया है जो इन्वेस्टर नहीं आने देगा? वही सपा थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, जो भी गवर्नमेंटें आई वो लगातार माफियाओं को जो है संरक्षण दे रही थी, माफियाओं के खिलाफ बोल नहीं पा रही थी। आज माफिया दुबक के बैठे हुए हैं, नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। कोई नेता नहीं है, पब्लिक ही नेता है, और सभी पब्लिक अपना कार्य कर रही है और जो है जाकर अधिकारियों से अपना काम करा रही है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वादा जो निभाते हैं वो देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जो वादा करता हूँ निभाता हूँ। इस बात पर कितना सहमत आप देश के युवा? वो तो ये वादे ही करते आए हैं, अभी तक कोई वादा हमें नहीं लग रहा कि पूरा हुआ है। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया मोदी जी ने, और आप वादों की बात कर रहे हैं, तो उनके पास वादे के अलावा कुछ है नहीं। अभी बड़े भाई साहब कह रहे थे कि जिनके पास रोजगार है वो सब रोजगार में बहुत ज़्यादा लीन है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 90 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। अगर उनके पास रोजगार होता, उनके पास नौकरी होती, उनके पास अवसर होते, तो क्या वो 5 किलो राशन की ओर आगे बढ़ते या लाइन लगाते? तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी योजना, भारत में आधी आबादी को राशन देना पड़ रहा है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं किस स्तर का विकास उन्होंने किया है। देश के संसाधनों को, संपत्ति को, संस्थाओं को उठाकर मुट्ठी भर लोगों में दे दिया है। उसमें 4-5-6 नाम हैं, अडानी है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है। ऐसे लोगों को, पूंजीपतियों को उठा के दे दिया है। आज देश के युवा भीख मांगने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हम नहीं आगे, मतलब यही कहेंगे कि इस देश के युवा अगर अभी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में उनको बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। जो विकास की बात नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, मैं 10 दिन पहले गया था नेपाल, और नेपाल से लौटते समय रास्ते में एक जगह हम लोग ठंडक की वजह से चाय पीने के लिए रुके,
उस एक व्यक्ति ने चाय बनाई और 40 रुपए में एक चाय दी। हम लोगों ने भाई कुछ काम कम कर ले, 4 लोग थे, 160 रुपए का था, कुछ कम कर ले। वो कहता है नहीं साहब, हम लोग मेहनत की खाते हैं, हम भारत के लोग नहीं हैं कि दरिद्र हैं। आप समझिए उसके कहने का क्या मतलब है। हम दरिद्र नहीं हैं, हम मेहनत की खाते हैं। भारत के नेता और जनता दरिद्र हैं और काम चोर हैं, ये कहा उस सब ने। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। नरेंद्र मोदी ने इतना विकास किया कि अब हमें चोर कहा जा रहा है, विदेशियों द्वारा चोर कहा जा रहा है और हमें दरिद्र कहा जा रहा है। इससे घटिया और क्या हो सकता है। हमने कहा भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। उसने कहा 85 करोड़ लोग आपके यहाँ भीख मांग के खाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आपको 85 करोड़ लोगों को भीख देते हैं 5 किलो का, और हम लोग मेहनत करके खाते हैं। ऐसी बातें हैं। मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, नेपाल की बात कर रहा हूँ। नेपाल के लोगों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बदनामियां क्या है नरेंद्र मोदी ने इस देश का, आप सोच नहीं सकते हैं। भारत सरकार कहते हैं 25 करोड़ लोगों को, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूँ, और कहते हैं सबको रोजगार मिल गया। जब सबको रोजगार मिल गया तो 5 किलो अनाज क्यों ले रहा है कोई आदमी, क्यों गरीब? वो तो एक जनता के पैसे से जो टैक्स जाता है उसे योजनाएं लागू होती हैं तो उसे अनाज आता है। मिलता था 5 किलो मिल तो रहा है, कुछ नहीं मिलता था इससे पहले, ना तो सरकारी आवास में। हाँ सरकार में मिला है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा मिलने लगा। लगातार दे तो रही है सरकार। किस सरकार ने? मेरी बात तो सुनो, वो 85 करोड़ लोगों को मत दो भैया, 85 करोड़ लोगों को मत दो। 543 MP जो हैं उनकी सारी सुविधाएं छीन करके 5 किलो अनाज उनको दो। ये करो। हम क्या बोले, देखो सब पूरी बात स्पष्ट कर दी। अभी युवा जो योग्य युवा हैं वो अभी तक सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, तमाम रोजगार भी पा रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो अभी लाइन में हैं। आप किस लाइन में हैं, कहाँ पर? आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके अलावा कोई जा सकता है? अभी बैकलॉग से सारी भर्ती की जा रही है, प्रोफेसरशिप में सब प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर भरे जा रहे हैं, जीमेल से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का आवेदन मांगा जाता है, कल इंटरव्यू लेके उसका सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो ये जो धांधली शुरू है, एक बैकलॉग से पदों को भरने की जो कयावत जारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं इस बात को जान रही है कि आने वाले समय में हम जाने वाले हैं और जाएंगे तो दोबारा वापसी नहीं करेंगे। और मोदी जी के बारे में बताइए, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अरे यार मोदी जी की क्यों बात करो? अरे सुन लो भैया, क्या दिया है आपको, मिला है आपको? किसी बीजेपी वाले को ही दे देते भैया। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी हर साल, वो कहा के आए थे, दिया क्या उन्होंने किसी को? भाजपा वालों को ही दे देते, भाजपा वालों के कार्यकर्ताओं को ही दे देते, इसी में हम लोग खुश हो जाते। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम सीना तान के काम करते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। इसी बात पर आज हमने जनता से राय ली। उनका यही कहना है कि हमारे देश का विकास हो रहा है और सभी तरीके से हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी जनता संपन्न है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसके विपरीत कार्य हो रहा है, जनता नाखुश दिखाई दे रही है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।